गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर क्या है सर, एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या देखो, सबसे पहली बात है ना सर कि एकदम ऐसा ही आज ना तीर चलने वाला है सर। किसके ऊपर पता है? साइंस के ऊपर। आज हम साइंस में ना, आप लोग बड़ा दिन से कह रहे थे सर क्वेश्चन बैंक का सब्जेक्टिव करवाइए ना, और आज आपके लिए ना सर क्वेश्चन बैंक का टेंशन ही खत्म कर दिए। देखो सबसे पहली बात ये है ना कि आपको इस बात को पता होगा और हमको भी पता है सर, ये बोर्ड एग्जाम भी जानता है कि आपका सिलेबस जो है इस मुट्ठी में है, ठीक है, और लगभग बहुत दिनों से आपका सिलेबस चेंज नहीं हुआ है सर। तो अब वो सिलेबस चेंज नहीं हो तो यही सिलेबस से आपके बोर्ड एग्जाम पेपर में सवाल देता है। जब यही इतना ही से पेपर में जब बोर्ड एग्जाम में सवाल देता है तो इसी से क्या होता है ना कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना वो रिपीट करता है सर। तो ये आपको पता होगा कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन रिपीट करता है, लेकिन सर किस टाइप का क्वेश्चन रिपीट करता है शायद ये आपको पता नहीं होगा। तो जो जो क्वेश्चन रिपीट करने वाला है तो वो 2015 से लेकर के 2022 तक का जितना भी सवाल रिपीट करने वाला है सब्जेक्टिव में, वो सारे सवाल हम आपके सामने ला करके रख दिए सर। इसका आंसर वो देंगे। तो लग रहा होगा मास्टर आंसर कब मिली, आंसर वो मिली सर, टेंशन नहीं लेने को है सर। जब तक हम जिंदा है ना तब तक आपको टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ टेंशन देना है सर। तो चलते हैं सर, आज की क्लास को हम लोग करते हैं शुरुआत। और क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा सर कि जो भी लोग चैनल पे पहली बार आए, चैनल को शिद्दत से प्यार से मोहब्बत से सब्सक्राइब कर देना और सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना सर, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत ही नजदीक आपका आ चुका है और सभी का दिल का धड़कन बढ़ चुका है सर। तो हम तो इतना ही कहेंगे सर कि आप शिद्दत से प्यार से मोहब्बत से जितना भी क्लास हमने लिया वो सारे क्लासेस को कर दीजिए, और सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके बाद ना सारे क्लासेस को धुआं धुआं कर दीजिएगा तो रिजल्ट ना ज्वालामुखी की तरफ फटेगा और अब की बार 482 से भी पार चमकेगा सर चुटकियों में। चलते हैं सर, हम लोग आते हैं सवाल को करते हैं शुरुआत। और सवाल क्या कहता है थोड़ी सी गौर करना सर। एक नंबर सवाल से आपको हम मुलाकातें करवाते हैं कि प्लेटिनम कौमा, ये आपको है सोना, प्लेटिनम कौमा सोना एवं चांदी का उपयोग कर, और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है क्यों? हमें देखो सवाल एक्चुअल में बोला है ना सर कि ये प्लेटिनम कौमा सोना, प्लेटिनम कौमा सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है क्यों? इसी को हमको बताना है सर। ये सवाल जो है ना एकदम रिपीट करने वाला है सवाल, ठीक है। तो हमने क्या बोला, पहला सवाल हमने क्या बोला है कि प्लेटिनम कौमा सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है क्यों? चलो आना 2 नंबर सवाल की तरफ। कहता है ना उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा जाता है? उत्कृष्ट गैसों बोलेगा ना सर तो हमारा उत्कृष्ट गैसों से हमारा आ गया क्या, हीलियम, नियॉन। ये जो 18वें समूह में, जो 18वें वर्ग में रखा जाता है तत्वों को, सबसे अंतिम वर्ग में जो तत्वों को रखा जाता है वो क्यों रखा जाता है उसी के बारे में हमको बताना है, ठीक है। एक्चुअली ये सब सवाल का ना इसका ये सब का हमने सॉल्यूशन दे रखे हैं कहाँ पे, तो आपको मिल जाएगा टॉप 110 जो हम सब्जेक्टिव करवाए हैं ना साइंस में, उसमें आपको मिल जाएगा सर ये सब का सॉल्यूशन, ठीक है। क्योंकि ये सब सवाल हम करवाए हैं लगभग सवाल, और जो नहीं करवाए सर उसको हम अभी तुरंत करवा देंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेने को आना। हमने बोला उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा जाता है, मतलब निष्क्रिय गैसों को अलग समूह में क्यों रखा जाता है, इसी के बारे में हमको बताना है, ठीक है। आ जाना 3 नंबर की तरफ। कहता है उत्सर्जन क्या है, इसके 2 प्रमुख अंगों का वर्णन करें। उत्सर्जन क्या है, इसके 2 प्रमुख अंगों को क्या करना है, वर्णन करना है सर। देखो अच्छा ये उत्सर्जन के बारे में हमने आपको पढ़ाया था सर, अभी लग रहा है सर कि 110 वाला सीरीज में हम पढ़ाए हैं कि उत्सर्जन क्या है, इसके 2 प्रमुख अंगों को क्या करना है, वर्णन करना है। ये चीज हम पढ़ा रखे हैं, ठीक है। आ जाना सवाल नंबर 4 की तरफ आइएगा, थोड़ी सी शिद्दत से प्यार से, तभी तो कहोगे कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। कहता आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है और कैसे होती है? अच्छा ये बात तो आपको पता होगा ना कि आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, कि यही नहीं पता है रे? ना पता है, हमने पढ़ाया तो सर। अगर शिद्दत से तुम पढ़े होगे ना हमारा क्लास को तो तुमको इस बात को पता होगा, ठीक है। आ जाना सर, हमने बोला कि आयोडीन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है और कैसे होती है, इस बात को बता देना है सर। आना 5 नंबर सवाल की तरफ। और हमने जो साइंस में टॉप 20 गो जो 5 नंबरिया क्वेश्चंस का हमने आपके सामने करवाए थे ना, उसका आंसर हो सकता है कल ही के आपको लेक्चर में आ जाएगा सर, ठीक है। आ जाना। कहता है सर क्या इथेनॉल की प्राप्ति किण्वन विधि से
से करे, एथेनॉल के दो उपयोग को लिखे। ये आपको 5 नंबर वाला सवाल है सर। ये जो आपको वो दीर्घ उत्तरीय सवाल है, ये क्या है, दीर्घ उत्तरीय सवाल है, ठीक है। हमने क्या बोला है कि हमने बोला है एथेनॉल की प्राप्ति किण्वन विधि से करे। किस विधि से करे? किण्वन विधि से करे। एथेनॉल के दो उपयोग को लिखे। कहा है क्या कि एथेनॉल की प्राप्ति किण्वन विधि से करना है। किस विधि से करना है? किण्वन विधि से करना है, और एथेनॉल के दो उपयोग को लिखना है। चलिए आइएगा सर सवाल नंबर, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर हमारा कितना होगा? 6 नंबर की तरफ। 6 नंबर कहता है ना, थोड़ी सी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से देख लीजिएगा, और हम लोग के पास टाइम नहीं के बराबर है सर, तो इससे पक्का है कि हम लोग शिद्दत से पढ़ लेंगे, ठीक है। आना कहता है मानव नेफ्रॉन का स्वच्छ चित्र के साथ विभिन्न भागों का वर्णन करें। आप देखो सर, हमने आपको पढ़ाया था टॉप 120 वाला में, हमने ये सीरीज लाया है सर, ठीक है, कि मानव नेफ्रॉन का चित्र कैसे होता है। ये हम आपको ये बात बताए हैं, ठीक है। तो मानव नेफ्रॉन का स्वच्छ चित्र के साथ विभिन्न भागों को क्या करना है? वर्णन करना है सर। यानी सबसे पहले आपको मानव नेफ्रॉन का फिगर बना देना है। इसमें मानव नेफ्रॉन में जो जो भाग होता है ना, उस भाग को क्या करना है? वर्णन कर देना है, ठीक है। आ जाना, आइएगा सर सवाल नंबर 7 की तरफ। कहता है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है सर? इस बात को हमने पढ़ाया है केमिस्ट्री मेरे बाबा, ये केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। आना कहता है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? उदाहरण भी दे। अब सोचो सर, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इसको उदाहरण भी देना है। चलो आ जाना, संतुलित कैसे किया जाता है समीकरण को, हम ये चीज पढ़ाए हैं। अगर आपको पता नहीं सर, तो जाकर के यूट्यूब पे आप सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। आ जाना। अच्छा, ये तो हम लग रहा है कल ही पढ़ाए रे 5 नंबरिया में, बनाने की विधि और उपयोग पढ़ाए हैं ना, लगभग रहा है 15वां क्लास में पढ़ाए, ठीक है, 110 का। आना कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि एवं उपयोग को लिखे। और हम क्या पढ़ाए थे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के सूत्र, रासायनिक नाम, कॉमा विधि एवं उपयोग को लिखे। मतलब एक ही में हम आपको चारों चीज बता दिए थे सर, लेकिन इसमें पूछा है 2 ये गो, तो जय गो पूछेगा वो ये गो देंगे, ठीक है। अगर आप सोच लो आपके ऊपर बरतुहार आया, मान लो ना, इसे तो आएगा नहीं सर, जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला। हाँ, इसलिए शिद्दत से पढ़ लो, ठीक है। मान लो आ गया, चलो मान लिया आ गया, और तुमसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो तू बताने लगा अपनी पापा का नाम, दादा का नाम, यहीं पे छोड़ के भाग जाएगा, सब भागेगा ना सर। इसी प्रकार से यहाँ पे ये है कि आपसे पूछा प्लास्टर ऑफ पेरिस के बनाने की विधि, ठीक है। तो 337 केल्विन ताप पर जिप्सम को क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। हम ये चीज पढ़ाए थे, ठीक है। आ जाना सर, तो ये आपको लिख देना है 9 नंबर में। कहता है रक्त और लासिका में अंतर लिखे। अच्छा, शिद्दत से बताना कि ये सवाल हम आपको पढ़ाए हैं कि नहीं। रक्त और लासिका में अंतर पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं सर? पढ़ाए हैं ना, तो फिर टेंशन किस बात की रे? नहीं लेने को है सर टेंशन, सिर्फ टेंशन देने को है, क्योंकि एसके साइंस क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ देखो टेंशन क्या करता है सर? लेता है, आपको टेंशन देता नहीं है। देखो सर, मुझे पता है कि आपको कब किस टाइम क्या चाहिए, क्योंकि एज अ स्टूडेंट मैं भी एक स्टूडेंट रह चुका हूं, ठीक है। तो मुझे इस बात को पता है कि आपको कब क्या चाहिए और क्या चीज़ चाहिए और किस टाइम चाहिए, ठीक है। आवश्यकता से पहले, आवश्यकता के बाद कुछ नहीं देनी चाहिए सर। सब चीज़ का उपयोग तभी होता है जब उसकी आवश्यकता होती है, ठीक है। आ जाना 11 नंबर। कहता है मेंडलीफ के आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर बताइए। अच्छा, शिद्दत से बताइएगा, मेंडलीफ के आवर्त सारणी और आधुनिक के आवर्त सारणी हम पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं? बिल्कुल पढ़ाएं हैं सर। हमें भी पढ़ाएं कि प्रकाश के परावर्तन क्या होता है, इसके नियमों को संचित उल्लेख करें। प्रकाश की परावर्तन कहता है सर कि आपतन कोण, परावर्तन कोण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल सतह पे होती है। इसी में दूसरा नियम होता है, इसमें आपतन कोण की मान परावर्तन कोण की मान का क्या होता है? बराबर होता है। ये सब चीज़ हम पढ़ा चुके हैं सर, ठीक है। आना सवाल नंबर कितना? 12 की तरफ। कहता है प्रकाश, एक ही सवाल रिपीट हो गया, सवाल ये भी बहरे था ना। हाँ, आना 13 नंबर की तरफ। कहता है क्या सर कि प्रतिरोधकों का संयोजन क्या है? आए हमसे पूछा प्रतिरोधों का संयोजन क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिरोधों का संयोजन क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं? बता दो ना रे बाबा। आना 14 नंबर की तरफ। जाइलम और फ्लोएम में 2 अंतर लिखे। क्या हम पढ़ाए हैं कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ। आना अवायवीय शोषण और वायवीय शोषण हमें अंतर पढ़ाए हैं सर, ठीक है। आ जाना ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधियों उपयोग को लिखे।
शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से सर। आपको जे सवाल आपको नहीं पता है ना, तो वो चीज़ आप कमेंट बॉक्स में करके बता देना सर। अभी हम पूरा आपके सामने सवाल को ला देंगे ना, इसके बाद इसको आप कमेंट बॉक्स में बताना कि सर कि मेरा इतना ही सही हुआ, ठीक है, इतना सवाल हम इसमें जानते हैं और इतना सवाल हम नहीं जानते हैं, उसी के अनुसार इसका सॉल्यूशन हम लाएंगे, ठीक है। आप लोग शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से बता देना कमेंट बॉक्स में सर कि आपको ये क्लास कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा सर, क्योंकि आपका कमेंट पढ़ता हो ना सर तो मुझे दिल और आत्मा दोनों को सुकून मिलता है। आना कहता है सर क्या अगला, समव्यवता किसे कहते हैं, एक उदाहरण दे। समावयवता किसे कहते हैं, इसका एक उदाहरण दे, ठीक है। साबुन और अपमार्जक में अंतर, साबुन और अपमार्जक में अंतर बतावे। क्या हम पढ़ाए हैं? अरे पढ़ाए हैं रे बीड़ू भाई, बोलो ना रे बाबा, बोलना पड़ेगा सर, क्योंकि संदीप कुमार का मतलब ही होता है बोलना और रिजल्ट का मतलब ही होता है इसके साइंस क्लासेस। कहता है विद्युत आवेश क्या है, विद्युत आवेश क्या है, आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलम होता है सर। कहता है विद्युत आवेश क्या है, विद्युत आवेश के विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, विद्युत आवेश क्या होता है, विद्युत आवेश किसे कहते हैं और विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, इस बात को आपको क्या करना है, बताना है सर। चलिए आइएगा, सवाल नंबर हम लोग कितना था, ये 19 था, हाँ 20 नंबर सवाल की तरफ हम लोग आते हैं, ठीक है। कहता है क्या सर, कहता है चालक और अचालक और अर्धचालक एवं अति चालक से आप क्या समझते हैं, उदाहरण व्याख्या करिए। 5 नंबर का सवाल है सर, ये 2017 में ये सवाल पूछा हुआ, 2017 के क्वेश्चन बैंक का है ना ये। आना ये आने की मेरा पेपर में ये सवाल आया था, ठीक है सर, हम 2017 में ही 10th पास किए हैं। तो कहता है चालक, अचालक, अर्धचालक एवं अति चालक एवं अति चालक, ठीक है। चालक से आप क्या समझते हैं, उदाहरण की व्याख्या करें, मतलब उदाहरण भी देना है और इसका परिभाषा भी लिखना है। अगला कहता है हाइड्रोकार्बन क्या है या कितने प्रकार के होते हैं, हाइड्रोकार्बन क्या है या कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको बताना है। चलिए आइएगा सर, अगला कहता है 22 नंबर क्या, देखो सर हमें सिर्फ और सिर्फ आज आपको क्वेश्चन का दिखाना है। हमारा आज का मतलब होगा कि सिर्फ आपको क्वेश्चंस को क्या करना है, दिखाना है। इसका आंसर तो अभी बाकी है सर, ये तो टेलर है रे बाबा, फिल्म अभी चलेगा सर, हाँ फिल्म चलेगा नू, हाँ तो संतुलन पेशेंस बना करके रखना सर। हाँ आना कहता है क्या, कहता है सर कि पुष्पी पौधों में निषेचन क्रिया का संक्षिप्त वर्णन करे। अब देखो सर, कहता है पुष्पी पौधों में निषेचन की क्रिया का संचित्र वर्णन करे, ठीक है, आ जाना। कहता है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट कीजिए। आप शिद्दत से बताइएगा, प्यार से बताइएगा। हम दिन भर में जितना खाना नहीं खाते होंगे ना, उससे ज़्यादा बार तो ये सवाल को हम पढ़ा चुके हैं सर, ठीक है, आ जाना। अगला 24 नंबर की तरफ कहता है ओम के नियम को लिखे एवं सत्यापित करे। आप जरा दिल पे हाथ रख के बताइएगा कि ये सवाल हम पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए। अरे बाबा हमने सब कुछ पढ़ा रखा है सर, इतना ही, इसीलिए तो हम कहते हैं कि हम पढ़ाते वही हैं जो बोर्ड एग्जाम पूछता है, बोर्ड एग्जाम पूछेगा वही जो संदीप कुमार पढ़ाता है सर। हाँ ये छाती ठोक के कहते हैं, ठीक है, आ जाना। कहता है सर क्या कि रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है। रेलवे सिग्नल में, रेलवे सिग्नल हो चाहे ट्रैफिक सिग्नल हो, तो रेड लाइट का क्यों प्रयोग किया जाता है, क्यों, क्योंकि रेड लाइट का जो विचलन होता है ना सर वो कम होता है। रेड लाइट का जो विचलन होता है वो कम होता है, क्योंकि रेड लाइट विचलित बहुत कम करता है सर, ठीक है, वो बहुत दूर तक दिखाई देता है रेड लाइट, ठीक है, इसीलिए सर सिग्नलों में रेड लाइट का प्रयोग किया जाता है। आ जाना सर। अगला इसका आंसर तो हम ऐसा ही बता दिए हैं। अगला 25 नंबर हो गया सर। 26 नंबर की तरफ थोड़ी सी आना, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से तभी तो कहोगे कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। आना सर। कहता है प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसे रासायनिक समीकरण में व्यक्त करें। अच्छा प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसे रासायनिक समीकरण में व्यक्त करें। प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसे रासायनिक समीकरण में क्या करना है, व्यक्त करना है सर। अच्छा प्रकाश संश्लेषण का एक रासायनिक समीकरण होता है, ये चीज़ हम आपको पढ़ाए थे, शायद आपको पता नहीं होगा। अगर पता नहीं है ना सर तो इस बात को जाकर के आप बायोलॉजी का पहला चैप्टर देख लीजिएगा, ठीक है, बायोलॉजी का पहला चैप्टर में देख लीजिएगा सर, इसका समीकरण आपको दिया रहेगा, ठीक है। तो आपसे नहीं बनेगा तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है सर, हम सारे सवाल को हम आपको आपके सामने तक हम शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से पूरा सोल्यूशन कर देंगे, ठीक है। आना तो हमने क्या बोला है सर कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसे रासायनिक समीकरण में व्यक्त करें, ठीक है। आ जाना सर सवाल नंबर 27 की तरफ। कहता है मानव कहता है मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र खींचे एवं भोजन
पाचन प्रक्रिया का वर्णन करें। देखो सर हमें क्या बोला सवाल, ये बोला है ना सर कि मानव, क्या बोला है, बोला है मानव, क्या बोला सर, ये मानव, ठीक है। हमें बोला मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र खींचे, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र खींचे एवं भोजन पाचन प्रक्रिया का वर्णन करें, एवं भोजन पाचन प्रक्रिया का वर्णन करें, ठीक है। हमें क्या करना है, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र खींचना है, मानव पाचन तंत्र का। ये पाचन तंत्र का हम आपको शायद बताए होंगे 20 वाला में, लग रहा है सेशन में हम बताए थे ना, हाँ शायद बताए होंगे आना। तो मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र खींचना है और उसमें भोजन की प्रक्रिया जो होती है सर वो पाचन, भोजन में जो पाचन की प्रक्रिया होती है उसको भी हमको क्या करना है, बताना है, ठीक है। तुम लोग को, हमको पता है कि तुम लोग खाता है भर कुकर, भर कुकर से तो कम में कोई नहीं खाता होगा, बहुत खाते हो सर जी, जितना खाते हो ना। देखो एक चीज जिंदगी में समझना सर, भर दम खाओ भर दम पढ़ो, बस हमारे एक को सिद्धांत है सर, क्योंकि जब तक खाओगे नहीं तब तक पढ़ोगे कहाँ से। तो भर दम खाओ भर दम पढ़ो, यानी भर पेट खाओ भर पेट पढ़ो सर भर पेट कैसे पढ़ा जाता है, यानी कहने का से जब तक आपका दिल और दिमाग दोनों खुश नहीं हो जाए आपकी पढ़ाई से तब तक पढ़ाई छोड़ना नहीं है सर, ठीक है। आ जाना सर, आइएगा। अगला कहता है समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। समजातीय श्रेणी क्या है, अच्छा हाँ हो गया सर, समजातीय श्रेणी क्या है इसका उदाहरण देकर समझाइए। सबसे पहले आपको समजातीय श्रेणी का परिभाषा लिखना है, इसके बाद इसका उदाहरण भी देना है, ठीक है। आ जाना 29 नंबर। कहता है जल की अनुपस्थिति, कहता है जल की अनुपस्थिति में अम्ल का उदाहरण, रुक जाओ, अम्ल का उदाहरण, अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। अच्छा ये सवाल हम करवाए हैं, ये सवाल कितने को पता है कि हमने करवाया, सबको पता ही होगा, ठीक है सर। हमने बोला है क्या कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है सर, हमको इस बात को बताना है, ठीक है। चलो आना 30 नंबर की तरफ। कहता है तांत्रिका उत्तक, तांत्रिका उत्तक कैसी क्रिया करती है, तांत्रिका उत्तक जो है वो कैसी क्रिया करती है, क्या बोला है, तांत्रिका उत्तक कैसी क्रिया करती है, इस बात को हमको क्या करना है, बताना है सर। तांत्रिका उत्तक कैसी क्रिया करती है। अगला आना 31 नंबर सवाल की तरफ, थोड़ी सी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से आना। कहता है ना सर कि ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है। कहता है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दीजिए। हमें क्या बोला है, ऊष्माक्षेपी या फिर ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, उसको उदाहरण देके क्या करना है, समझाना है सर, ठीक है। आना सवाल नंबर 31 की तरफ। 31 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना, वो भी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से, तभी तो कहोगे कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, और जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ। आना सर, कहता है दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है, ये गुण होता है सर, इसी को हमको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है, क्योंकि ये होता है नॉर्थ, ये होता है सॉरी, ये होता है साउथ, ये होता है साउथ, ये होता है नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ होता है ना, अंदर भीतर हमारा क्या करता है, गमन करता है सर, इस चीज को हम बताए थे, ठीक है। पानी दो तो आपको समझना है इस बात को। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है ना सर, रुक जाना थोड़ी सी, हमको पानी पीने दो वरना आइएगा सर थोड़ी सी। अच्छा हाँ, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है ना सर, वो अंदर में उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव जाता है या दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव जाता है। बाहरी जब प्रतिच्छेद करता है ना, गमन करता है ना रेखा सर, तो दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव जाता है, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव जाता है, इस बात को भी हमने पढ़ाया था, ठीक है। 33 नंबर कहता है जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। अरे ये सवाल रिपीट हो गया है, ये सवाल दोबारा आ गया ना। अच्छा आ जाना। कहता है सर कि समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। कहता है समजातीय, रुक जाओ, समजातीय श्रेणी क्या, उदाहरण देकर समझाइए। ये भी सवाल रिपीट हो गया ना, क्या है जी, 2 सवाल तो कट गया ना, ये सब में सुधारिए, ठीक है। हमें क्या बोला सर कि समजातीय श्रेणी क्या है,
उदाहरण देकर क्या करिए, समझाइए, ठीक है, इसको समझा दीजिएगा। अगला ये 36 नंबर सवाल की तरफ। 36 नंबर कहता है ना कि पादप में प्रकाशनुवर्तन किस प्रकार होता है। कहता है क्या पादप में प्रकाशनुवर्तन किस प्रकार होता है। पादप में प्रकाशनुवर्तन किस प्रकार होता है, यानी कहने का सेंस है सर कि जो पादप होता है, पादप हार्मोन भी हम लोग एक प्रकार से बोल सकते हैं, तो पादप में प्रकाशनुवर्तन किस प्रकार होते हैं उसे हमको क्या करना है, बताना है, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से बताना है सर। अगला 37 नंबर की तरफ कहता है ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय है, क्यों। क्योंकि ओजोन परत से होता है ना सर वो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, ठीक है, ओजोन परत में क्या होता है, छिद्र हो जाता है, इससे हमारा वायुमंडलीय प्रभाव पे बहुत सारी चीज़ों की इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। आ जाना इस चीज़ को हम सर, अगर आपको पता नहीं है, शायद हम ये चीज़ पढ़ाए हैं, अगर नहीं पढ़ाए होंगे सर तो ये हम पढ़ा देंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेने को, हम सब कुछ पढ़ाएंगे सर जो आपका बोर्ड एग्जाम पूछता है। कहता है ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है। ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है, इस बात को हमें समझना है, ठीक है। चलो आ जाना अगला सवाल की तरफ सर। अगला सवाल क्या कहता है, अगला कहता है स्वपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है। ये स्वपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है, इस बात को शायद हम पढ़ाए होंगे, अगर नहीं पढ़ाए हैं सर तो हम पढ़ा देंगे। अब आना सवाल नंबर 39 की तरफ। 39 क्या कहता है, थोड़ी सी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से आना। 39 और 40 की तरफ कहता है ना सर मानव मस्तिष्क की संरचना का वर्णन करें। मानव मस्तिष्क की संरचना को क्या करना है, वर्णन करना है सर। किसका, तो मानव मस्तिष्क की संरचना को क्या करना है, वर्णन करना है। इस चीज़ को शायद हम पढ़ाए होंगे आपको, नहीं अगर नहीं पढ़ाए सर तो हम पढ़ा देंगे, टेंशन नहीं लेना है सर। आपके एग्जाम से पहले हम सब कुछ आपके खोपड़िया में डाल देंगे, तब यहाँ से संदीप कुमार घुसकेगा, ठीक है। आ जाना अगला कहता है 40 नंबर कि लोहे के जंग से बचने के 2 उपाय बताएं। लोहे के जंग से बचने का 2 उपाय बताएं, शायद ये हम पढ़ाए थे। लोहे के जंग लगने से 2 उपाय बताए, ठीक है। तो आप मात्र क्वेश्चन बैंक का ये 40 क्वेश्चंस को क्या कर लेना है, साइंस में कर लेना है सर, ठीक है। क्योंकि देखो पूरा क्वेश्चन बैंक पढ़ने से कोई फायदा नहीं है सर, आपका मेहनत बेकार में जाएगा, ठीक है। तो आपको देखो, आपको यही तो समझना है कि हमें किस चीज़ों पे मेहनत करना है जो हमें सीधे ये 1 महीना एकदम वायरस की तरह काम करे हमारे शरीर में सर, ठीक है, ताकि पूरे एंटीवायरस को मार दे, ठीक है सर। तो हमें ये बहुत ही गंभीर विषय है सर कि हमें क्या पढ़ना है ये 2 महीना, ताकि हमारा सीधे मतलब पढ़ा हुआ चीज़ बोर्ड एग्जाम में छपे, ठीक है सर। तो मैं हमेशा से कोशिश करता हूँ सर, मेरा हमेशा से कोशिश रहता है सर, क्योंकि देखो जो चीज़ के पीछे मेहनत करोगे ना शिद्दत से, तो आपको अपने अंदर बड़ा ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा सर। पिछले बार तो अनुभव कम था, एक्सपीरियंस कम था, तब तो 482 आ गया रे बाबा। अब की बार तो अनुभव एक्सपीरियंस सब बढ़ गया, तब की बार 482 से भी पार होनी चाहिए। हाँ नहीं होगा ना तो समझ लेना रे बाबा। हम बस देखो, हमारा कहना है ना कि हम पूरा जितना पढ़ा दिए ना उतना से बाहर नहीं आएगा। आपको क्या कहना है कि हम जितना पढ़ा दिए ना उतना तुम पढ़ लो, कहानी खत्म हो गया सर। क्योंकि एक को मेरा मुहिम है सर कि हर घर में एक टॉपर पैदा होनी चाहिए। कोई अपने घर का टॉपर होगा, कोई अपने गांव का टॉपर होगा, कोई अपने स्कूल का टॉपर होगा, कोई अपने कोचिंग का टॉपर होगा, कोई अपने प्रखंड का टॉपर होगा, कोई अपने जिला का टॉपर होगा, कोई अपने बिहार का टॉपर होगा। लेकिन हर घर में एक टॉपर बननी चाहिए सर, ये मेरी संकल्प है और इसे हम पूरा करके रहेंगे सर। और उनके घर तक भी शिक्षा जानी चाहिए जिनके घर तक कई वर्षों से शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है सर कि अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना और शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से SK साइंस क्लासेस परिवार को प्यार करते रहना सर। तो थैंक यू सर, लव यू। बाकी आप बता देना कि एक क्लास कैसा लगा। अब आप एक चीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा सर कि आपको इसमें कितना क्वेश्चंस आपको पता था, ये 40 में आपको कितना पता था, इसी अनुसार से इसका हम क्या लाएंगे, सॉल्यूशन लाएंगे, ठीक है सर। तो थैंक यू सर, लव यू। बाकी आप लोग से मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। देखते रहना SK साइंस क्लासेस। थैंक यू। अगर आपका सपना है कि शायद हमें भी टॉपर बनना है तो SK साइंस क्लासेस से जुड़े रहिए, आपके हर कदम के देगा साथ, आपके हर कदम पे देगा साथ सर। थैंक यू, लव यू।